बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, खुश हैं। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग से आज मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम से कहीं जाना था और ज़ाहिर बात है रमज़ान की आमद है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर की साफ़ सफाई भी होती है और साथ में कुछ कपड़े वगैरह भी होते हैं जो ख़रीदने होते हैं वक्त से पहले। तो बस मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था। बस यहाँ पे मैंने पोटैटो सैंडविचेस बना लिए थे और फिर उसके बाद नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं फ़ौरन निकल गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से बाद में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, धूप बढ़ जाती है। तो यहाँ आ गई थी मैं इतवार बाज़ार और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और हुरब के लिए मुझे हर फ्राइडे का सूट लेना था, यानी हर फ्राइडे बच्चे चेंज करते हैं जिस तरह से सूट, तो उस तरह से मुझे सूट लेना था और फिर उसके बाद उसको स्टिच करवाना था। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मुझे लॉन के सूट लेने थे। तो यहाँ मैं आई थी फ़र्स्ट टाइम इतवार बाज़ार। मैं कभी यहाँ पर यानी इतवार बाज़ार वगैरह कभी नहीं गई, मंगल बाज़ार वगैरह तो फिर भी गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ कभी भी नहीं गई। और यकीन माने मुझे देख के इतनी कोई हैरत हुई थी। और ये चिकन बेल जो चौड़ी, अच्छी खासी चौड़ी बेलें थी, ये 50 रुपीज़ गज़ थी और इतना सस्ता कुछ, मतलब मेरी तो देख के यकीन माने आंखें फट गई थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यानी इतने सस्ता। और ये 1500 का सूट था और सिल्क पर था और एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी और 3 पीस सूट था 1500 में। और यहाँ से जो है वो मैंने हुरब के सूट परचेज़ किया था। ये येलो वाला जो है वो प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था और बच्चों के ऊपर इस तरह के कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और स्टिच किए हुए कपड़े भी मिल रहे थे, जैसे कि ये वाला सूट, ये था 300 समथिंग इस तरह का कुछ था, लेकिन मुझे इसकी सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और इस शॉप से जाके मैंने हुरब के लिए 2 से 3 प्रिंटेड सूट लिए थे, यानी छोटे छोटे जो प्रिंट के सूट हैं। लॉन इतनी ज़बरदस्त ये लॉन थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जिस तरह से गोल्ड मार्क 1 और गोल्ड मार्क 2 वगैरह में जो पठान लिए हुए बैठे हुए होते हैं लॉन, वो लॉन थी, बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ जाकर, यानी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से परचेज़ की। और घर आने के बाद जनाब मुझे इतनी कुछ भूख लगी हुई थी और इतनी कुछ क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने जल्दी से पास्ता बॉईल किया और इस तरह से पास्ता बना लिया था। क्योंकि आजकल वेजिटेबल्स ही सिर्फ खा रहे हैं और गोश्त वगैरह को किया हुआ है बाय बाय। तो देखते हैं कब जो है वो रिकवर होता है और फिर गोश्त वगैरह खाने को मिलता है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने बना ली थी स्पैगेटी। और फिर उसके बाद अब आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, बिलीव मी इस चीज़ के बारे में मुझे ख़ुद भी कुछ नहीं पता था। ये हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी एक सब्ज़ी होती है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। और इतना ज़बरदस्त कोई ये सब्ज़ी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और बहुत अच्छी बनी थी। और ये जोड़ों, पट्ठों के दर्द, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। जिस्म में लुआब जिनके ख़त्म हो जाता है उसे ये पूरा करता है। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पर आ गए थे पेड़े, SM पेड़े, यानी मुझे यहाँ के पेड़े जो हैं वो इतने पसंद हैं कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बाड़ा मार्केट के आई थिंक ये पेड़े हैं, मेरे देवर लेकर आता है और मुझे बेतहाशा वाले पसंद है, तो इस वजह से मैंने की थी उससे फरमाइश और वो लेकर आ गया ये पेड़े। और बहुत मज़े के होते हैं, इतना मलाई का सा कुछ टेस्ट होता है। जो जिन्होंने कभी लस्से खोए की गुलाब जामुन बनाई होंगी तो कुछ लस्से खोए का टेस्ट होता है और मुझे बहुत पसंद है। पटेल पाड़े के ये पेड़े होते हैं, मुझे याद आ गया, स्टैम्प भी लगी हुई होती है, बहुत मज़े के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।